चुनावी साल में महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर लगातार कार्यक्रम हो रहे। देश और समाज को उनके योगदान की याद दिलाई जा रही है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है वो समझना मुश्किल नहीं। पटना में रविदास जयंती पर कार्यक्रम में क्या हुआ, देखिए। संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ। इसी मौके पर विकास मित्रों का क्षमता वर्धन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में संत रविदास के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही अपनी सरकार के काम का जिक्र करते हुए सीएम ने सभी वर्गों के विकास की बात कही। महादलितों के लिए योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2009 में महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई, जिससे महादलितों को काफी लाभ हो रहा है। विकास मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। 2018 में SC/ST के लिए उद्यमी योजना शुरू की गई। युवाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल रहा है। रोजगार के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना की गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार सजाए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को सबसे ज्यादा योगदान दे सके। बिहार में मात्र 40 करोड़ का बजट अनुसूचित जनजाति और जनजाति के कल्याण के लिए किया जाता था। आज हम लगभग 2024-25 में 21 अरब 20 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। और आज उनकी वाणी को चरितार्थ, माँ भारती के संतानों को कोई भूख से नहीं मर रहा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार में ये सपना साकार हो गया। हम मानते हैं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में, इस प्रदेश के नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कोई दलित मुख्यमंत्री भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने प्रदेश में इतनी योजनाओं का निर्माण नहीं किया। संत रविदास भक्ति आंदोलन के संत थे। वे कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका मूल व्यवसाय चमड़े का काम था, लेकिन उन्होंने जाति और सामाजिक विभाजन दूर करने की शिक्षा दी और ताउम्र पाखंड और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। संत रविदास ने मानवता की सेवा को सर्वोपरि रखा। आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया। तेजस्वी जी की बात कर मुहर लग गई ना कि अब जनता दल कोई पार्टी नहीं है, भाजपा है। भाजपा जदयू के सारे जो लोग हैं ना, दही जमाए बैठे हुए एक ही पॉलिटिकल डीएनए के लोग, जिनकी आइडियोलॉजी आरएसएस का विचारधारा है। संत रविदास के काम की चर्चा हो रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की नजर कहीं और है। दरअसल जातीय गणना के मुताबिक दलितों की संख्या 19.65% है, जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बाद जातियों में दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है। वहीं अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल जनसंख्या का 1.68% है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 21% से ज्यादा होता है। इस वर्ग का एक मुश्त वोट किसी भी पार्टी की चुनावी नैया पार लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।